फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन अल्कोहल से हो सकता, अल्कीन से हो सकता, एल्काइल हैलाइड से हो सकता, एल्डिहाइड कीटोन से भी हो सकता। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है कार्बोकेटाइन की वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये किस मीडियम में होती है? ये एसिडिक मीडियम में होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4। और कितना टेम्परेचर होना चाहिए? टेम्परेचर 170 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया? फिर इसका मैकेनिज्म बताया कि यार H+ इस पे जुड़ेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, फिर ये ऑक्सोनियम आयन निकल जाएगा वाटर वाटर के फॉर्म में, यहाँ कार्बोकेटाइन होगा। अब इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता, रिंग एक्सपेंशन हो सकता, और फाइनली क्या होगा? ये अल्फा H लेके डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं, सॉरी, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो होता है सेटजेफ अल्कीन, जो ज्यादा स्टेबल पार्ट होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। और हॉफमैन अल्कीन वो होता है जो कि लेस स्टेबल होता है, और इसका माइनर प्रोडक्ट है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, आरडीएस क्या है, फिर रेट ऑफ रिएक्शंस कंपेयर कर लिया था। हाँ ये देखिए, ये फिनॉल का नहीं होता है डिहाइड्रेशन। देन हमने प्रोडक्ट्स की बात करी थी, दो तीन, जैसे लास्ट क्लास में ये चीज अपन ने देखी थी। अब और प्रोडक्ट्स देखते हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे? जो भी आपके प्रोडक्ट्स का आंसर आए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जो भी आपका आंसर आए वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट हमने ये देख ही लिया था। एक सेकेंड, नेक्स्ट कंपेयर कराते हैं आपसे। क्या क्या दे दिया? यही दिया था बेटा। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाओ। आज तारीख 18 ये है। OH। बताइए, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 170 डिग्री टेम्परेचर, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ये है, एक ये है। प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे और प्रोडक्ट में मेजर कौन है, माइनर कौन? बना के सेंड करो, बना के सेंड करो। अमोक बेटा, क्या प्रोडक्ट का कुछ गेसिंग कर सकते हैं आप? हाँ प्रियांशु, बताओ बेटा, इसमें क्या होगा? सर सबसे पहले जो H+ है वो OH के पास जाएगा। हाँ, ये कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन कहाँ बना? सर वो डायरेक्ट OH के नीचे। हाँ, यहाँ हाँ। पे बन गया। हाँ फिर सर, अब वो थ्री सर सर अब वो लेफ्ट साइड में जाएगा क्योंकि वहां पे अल्फा H ज्यादा है और 3 डिग्री भी है। हाँ, देखिए, अब आपने अगर इसका ये प्रोडक्ट बना दिया कि सर ये अल्फा एच लेके मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं। अब पहले इसके अंदर शिफ्टिंग होगी। देखिए यहाँ पे अल्फा एच 4 है, यहाँ पे पहुंचेगा अल्फा एच बढ़ गए। अब अल्फा एच बढ़ गए, अब क्या होगा? अब इसके दो प्रोडक्ट बने। कौन से? एक तो ये बन जाए, देखिए यहाँ से अल्फा ले सकता है या यहाँ से ले सकता है, तो एक ये बन जाए। दूसरा क्या रहे? ये ऐसा ऐसा और ये बने, ठीक है? दिस इज ए, दिस इज बी। कौन सा बनना चाहिए? मेजर, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, बोथ आर प्रोडक्ट, बट दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। प्लीज ये देखिएगा जरा, यहाँ पे H शिफ्ट होगा हाइड्रोकार्ब, सॉरी, कार्बोकेटाइन में। अच्छा, इसके अंदर अगर मैंने डाला तो कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें क्या बनेगा?
बनाओ बनाओ। इसमें सर जो ऊपर बना वही तो आएगा, इसके बनाओ। इसके प्रोडक्ट बनाओ, दो हैं सेम, ये दोनों आ गए, ये दो बनेंगे। अगेन दिस वुड बी द मेजर एंड दिस वुड बी द माइनर। कितनों को समझ में आई? ये H2O नहीं है, सॉरी, ये H2SO4 है। प्लीज प्लीज, ये H2O नहीं है, गड़बड़ गड़बड़ में लिख दिया मैं, H2SO4 है ये एसिड है ना, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड H2O तो कुछ होता नहीं, पानी पानी है, ठीक है। H2SO4 है। बेसिकली क्या होना, H+ और ये जो अपने पास में है, ये जो है ये कुछ भी नहीं करता। ये जैसे क्या बोलते हैं, एकदम मूर्ख दर्शक नहीं, मैं देखता रहेगा कि हाँ भाई रिएक्शन हो गई, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। ये बेचारा बस ऐसे पड़ा रहता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता। अच्छा नेक्स्ट, इसके आप सुनिए, आपसे ये आई होप दोनों हो गए होंगे, सेम प्रोडक्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि ऐसा ये चीज है, इसमें मैंने कंसंट्रेटेड H+ डाला, ठीक है, एंड दिस इज हीटेड। देखिए सुनिए, अगर हीटेड का सिंबल आ गया, इसका मतलब आपको क्या समझना है, हीटेड का सिंबल है मतलब टेम्परेचर बड़ा टेम्परेचर है, ठीक है। हीटिंग हो रही है मतलब टेम्परेचर बड़ा है, मतलब 170 के अराउंड। अब आपको पूछा है फाइंड फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स या अल्कीन्स पॉसिबल फ्रॉम द रिएक्शन, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, 1 2 3 4, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, निकालो भाई, आंसर कर दो। मेजर मेजर तो देखो एक ही होगा। अरे आपको, अच्छा कहाँ पे, ये केजीपी सर मैसेज में करो, कहीं और तो नहीं कर रहे मैसेज। प्रियांशु ने किया, कार्तिक ने किया, नमन ने किया। हाउ मेनी, हमें निकुंज, अच्छा हाउ फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पॉसिबल फ्रॉम द इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आइसोमर्स, आइसोमर्स तो ही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये देखो, सबसे पहला स्टेप, ये सेकेंड नंबर पे कार्बन पे जहाँ पे OH लगा हुआ है वहां पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे OH लगा हुआ है वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो ये ऐसा ऐसा, अब यहाँ पे ठीक है, अल्फा H यहाँ पे भी है, अल्फा H यहाँ पे भी है, तो अब इससे अल्कीन बनेगा। एक ऐसा बन सकता, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या बन सकता, सर ये है ना, इस वाले से ले ले,
मान लीजिए इस वाले से लिया। अब इसमें ना थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। ये एक नहीं है, ये दो अल्कीन्स है। कौन सी? एक ऐसा, एक ऐसा, ये भी है, और एक ऐसा है। कोई बता सकता है कि ये देखिए एक, अब ये जो बना ना, इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। ये क्या हो गया? ये सिस और ये ट्रांस। तो टोटल कितने प्रोडक्ट? डिफरेंट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग जीआई, इंक्लूडिंग जीआई। कितना आंसर है? अरे चमका क्या? आइसोमेरिज्म का प्रोडक्ट्स में, अरे पांच, पांच कहां से हो गए भाई? चार कैसे हो गए? चार कौन कौन से हो गए? अरे वाटर को नहीं काउंट करना यार, वाटर को नहीं काउंट करना। अल्कीन्स कितने हुए? वाटर को नहीं काउंट करना। अल्कीन्स की बात हो रही है, अल्कीन्स की। अल्कीन्स कितने हैं? तीन। अल्कीन्स कितने हैं? तीन पॉसिबल है, सिस और ट्रांस। ये जो अगल बगल में है, यहाँ पे एक एच आ सकता, ये उल्टा सुल्टा हो सकता है। तीन है। कितने हैं? तीन। ठीक है। इंक्लूडिंग जीआई आपको बोलेगा कितने अल्कीन्स फॉर्म हो सकते हैं इंक्लूडिंग जीआई, आपका आंसर आएगा तीन। तो सिस्टांस यहाँ पे मैकेनिज्म इसमें यूज हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, इसके प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? आप आराम से सॉल्व करिए। और एक ये H प्लस हीटिंग, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स? बनाइए, ये आपको रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। आराम से अच्छे से पेज पे बनाइए। गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं। कौन मेजर होगा कौन माइनर, ये भी बताना है आपको। आराम से बना के मेरे को सेंड करो। आज बहुत सारे रिएक्शंस करेंगे अपन। इनको आपका काम है बार बार देखना, बार बार चीजों को समझना। बनाए, बनाने के बाद व्हाट्सएप करो।
व्हाट्सएप करो। प्रियांशु, सिद्धार्थ, अमन। सभी के आंसर चाहिए। वेरी गुड। शिफ्टिंग करना मत भूलना। ऐसा नहीं कार्बोकेटाइन बना के आजू बाजू अल्कीन बना दो। जहां शिफ्टिंग पॉसिबल हो ठीक है, तो मैं आपको हेल्प करता रिमेनिंग में। सभी ने भेजा, वेरी गुड वेरी गुड। बाकियों के भी आ जाए बेटा। ऑर्गेनिक में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना खुद, और गलत नहीं करोगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट फर्स्ट में प्रथमेश। हाँ बेटा, हेल्प करो प्रथमेश। क्या करें पहला स्टेप? सर वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, फिर शिफ्ट होगा सर वो लेफ्ट साइड। इधर शिफ्ट हो गया, फिर काम फिर खत्म। 3 डिग्री और होगा और अपना 3 डिग्री पर शिफ्ट होगा सर। 3 डिग्री पे शिफ्ट हो जाए, वापस अल्फा एच शिफ्ट हो जाएगा 3 डिग्री। अब दो प्रोडक्ट बनेंगे। सो ये एक ये बन गया एंड अदर इज ये बन गया। कौन मेजर प्रोडक्ट है? सर ये लेफ्ट वाला माइनर है, ये राइट लेफ्ट वाला वाला। मेजर। आया क्या सभी का फोर्थ वाला? ओके, यहाँ अल्फा एच शिफ्ट हुआ। अरे मैसेज यहाँ पे करना है, केजीपी सर मैसेज में करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट श्रेया बताओ बेटा, पहला स्टेप क्या करें? सर OH तो पहले पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, OH हटा और पॉजिटिव, फिर सर वो ऊपर जाएगा 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री बन गया। अब CH3 शिफ्ट। CH3 शिफ्ट हो जाएगा। CH3 शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे एक CH3 चला गया, फिर सब डबल बनेगा, एक सेंटर लाइन पे और एक एक डबल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल। यहाँ बन सकता और एक बीच में बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिस ट्रांसफर का कोई गेम नहीं है, ये मेजर होगा ये माइनर। समझ में आया सबको? ये मेजर था और ये माइनर। आई गेस पांचवा, ये वाला पांचवा था। 5 तक हो गया सभी से। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है ज्यादा, तो ये मेजर है। ये वाला माइनर है। सबका हुआ 5, पांचवा नंबर वाला हो गया। यही आंसर आएगा, ठीक है। फिर 6 वाला देखिए, 6 वाले में क्या है? ये है और ये OH है, H प्लस डाला। सिंपल सा टेक्निक है, जहां OH लगा है वहां H प्लस आ गया। फिर क्या करेंगे? फिर इसमें बताओ ध्रुवी, अब क्या करें बेटा? ध्रुवी, यस सर। इसमें क्या करेंगे अभी आगे? सर वो शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट। शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, वेरी गुड। हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद में दो प्रोडक्ट बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है।
ये सिक्स्थ वाले का किससे मैच करते हैं ये प्रोडक्ट? सिक्स वाले के किससे मैच कर रहे हैं? फोर्थ वाले से। सिक्स वाले का फोर्थ वाले से मैच कर रहा। फिर सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ वाला क्या है? ऐसा ऐसा और ये OH। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा? यहां से यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये यहाँ हो गया। ठीक है, ये हटा। अब जैसे ये हटा, अब ये तो स्टेबल है सबसे ज्यादा, 3 डिग्री है। 3 डिग्री है तो मतलब ऊपर डालना है तो ऊपर डाल दो, नीचे डालना है तो सेम ही प्रोडक्ट है, ये बना। अच्छा, क्या आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैंने फोर्थ, सिक्स और सेवेंथ में अलग अलग रिएक्टेंट लिया था, रिएक्टेंट वाज डिफरेंट, रिएक्टेंट वाज डिफरेंट बट द प्रोडक्ट्स आर सेम। देखो ये, अब ये दोनों तो अलग है, मतलब स्ट्रक्चर में अलग है बट है तो आइसोमर ही। इतना सबको समझ में आया? ये पार्ट क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? सबके यही प्रोडक्ट्स मैच किए, शिफ्टिंग करना मत भूलना। फिफ्थ में, फिफ्थ, अब चमक गया क्या? मिथाइल शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट है। इसमें कार्बन अलग है, फोर्थ, सिक्स और सेवेंथ में नंबर ऑफ कार्बन सेम थे, इसमें अलग। चलिए एक और ऋषि बताएगा ये कितने हो गए। ओके, इसका प्रोडक्ट बनाओ। है क्या ये? इसमें डाला क्या जाता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसको क्या लिख देगा? H प्लस और ऐसा हीटिंग, मतलब क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन किस पे होती? आपको ये पार्ट समझना जरूरी है। यहाँ अल्कोहल होगा तभी ये चीज होगी। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनाओ जरा, जिसने बना लिया मजा आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, और जिसका आ गया उसको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई यार कुछ कुछ तो सही आया। प्रोडक्ट बनाओ। चलो कौन हेल्प करेगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्रियांशु शर्मा का सही है। शाह, बता दे बेटा। एक सेकंड, कौन किसी और से पूछते हैं जाओ। कारगी, कारगी बता बेटा, फर्स्ट स्टेप। तो OH की जगह पॉजिटिव चार्ज। OH की जगह पे, तो बेटा यहाँ पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज। ये सही बनाया क्या मैंने? यस सर। देख लो वापस देख, पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगा दिया मैंने?
कॉमन सी मिस्टेक है, कई बार आप भी करोगे इसको। नहीं अमोघ, बता बेटा क्या गलती हो गई इधर? यस सर। इसमें क्या गलती हो गई? सर वो प्लस बाजू की लाइन नहीं होना होता। देखो बेटा क्या है, दिस इज कार्बन और दिस इज बॉन्ड, तो सिर्फ यहीं पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी। ठीक है, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही है। ठीक है, तो ये छठे वाले कार्बन पे तो ये पूरा टूट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा। ओके, आप देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अब रिंग है, 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर के रिंग के बाहर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो शिफ्टिंग होती है, बट शिफ्टिंग से भी ज्यादा क्या है? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी रिंग एक्सपेंशन। तो देखिए 1 2 3, क्या फंडा क्या होता था? बॉन्ड बना दीजिए, बॉन्ड बना दीजिए, एक और 3 में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 2 पे, तो ये 1 और 3 में बॉन्ड बन जाएगा। तो 1 फिर 3, 3 डबल बॉन्ड से साथ में है, फिर ये 4 ये 5 ये 6, तो ये 4 5 6 और ये देखो 1 बगल में 2, सही किया क्या मैंने? हाँ सही किया। 1 2 फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। देखो देखो 1 के साथ 3 जुड़ गया, ये 2 और 3 में बॉन्ड टूट गया, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 1 से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक डबल बॉन्ड 3 और 4 में है और एक 5 और 6 में है, और पॉजिटिव चार्ज किस पे है? 2 पे है। पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पे चला गया। अब क्या होगा? ये अल्फा एच निकालेगा, किससे निकालेगा? अल्फा एच से निकालेगा, अल्फा एच 1 से, 1 से अल्फा एच निकालेगा तो क्या बनेगा? ये 1 से अल्फा एच निकाला, ये बना। कितनों को आया समझ में? कितनों को समझ में आया? डिहाइड्रेशन से ये बन गया। अरे यार अब आप बस तरीका देख लो कि यार ये रिएजेंट क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल को एसिडिक मीडियम हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन होने वाला कैटायन बना। अब ये कैटायन के बाद में तो ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमीडिएट्स है, आपने वाटर को निकाल के बस इंटरमीडिएट बना दिया। अब उसके बाद रिएक्शन आपको पता है, इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी है स्टेबल होना, तो वो रिंग एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करने के बाद में आपको पता है फाइनली एक अल्फा एच निकल जाना चाहिए और ये बेंजीन रिंग बन गया। तो ऐसा आपसे, अब इसमें हो क्या सकता है, कई बच्चे ऐसे बना लें, सॉरी ये ऐसा ऐसा, यहाँ पे ऐसे बना लें, सर ऐसे बना लेते हैं, और कुछ ना उल्टा पुल्टा कुछ भी बना सकते हैं। तो 4 प्रोडक्ट भी दे देंगे आपको, 4 प्रोडक्ट नहीं तो आगे क्या होगा ना, तो जब बेंजीन के आगे फर्दर रिएक्शंस करते हैं तो बहुत मतलब ये है ना, एकदम बड़ी लॉन्ग रिएक्शंस बना सकते हैं। इससे मेरे को मिला ए को मैंने डाला कुछ कॉपर वॉपर में, इसमें डाला, बताइए 3-4 स्टेजेस के बाद बताएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो आई होप ये सबको समझ में आया। चलो एक लास्ट, उसके बाद डिहाइड्रेशन खत्म, एक लास्ट, बट सही करना। लास्ट सही करो, सही करना ही है, सारे बच्चे लगेंगे इसको। देखो ऑर्गेनिक बहुत इजी है इफ यू प्रैक्टिस इट, और रिवीजन होना चाहिए बढ़िया। और मैं एकदम अभी धीरे धीरे ही चल रहा हूँ।
बढ़िया यार, इतने तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सारे अच्छे सवाल हैं, थोड़ा ज्यादा बुद्धि लगाओ। हाँ हाँ, किसका है? प्रियांशु, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा और करो, फाइनली अल्कीन बनाना है ना। वेरी गुड कार्तिक, कार्तिक का भी सही है। उल्टा पुल्टा मत करो यार, कई बच्चे उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। सही तो बहुत कम बच्चों की सही हुआ है। मैसेज मेरे नए वाले नंबर पे करो, सोनी वहां मत करो। चलिए वेरी गुड, मेजोरिटी के तो गलत ही है। मल्हार का और देख लेता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। श्रिया बताओ पहला स्टेप में क्या होगा बेटा? तो वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, बहुत बढ़िया। देखिए, अब कुछ भी मतलब कुछ शिफ्ट होगा, ऑब्वियस है, ये 3 डिग्री है शिफ्टिंग के कम चांस। बट शिफ्टिंग से भी ज्यादा स्टेबिलिटी कब आती है? जब ये इसका रिंग एक्सपैंड हो जाए। देखिए, स्ट्रेन है, ये मॉलिक्यूल में स्ट्रेन है, क्योंकि ये 4 मेंबर है। 4 मेंबर से क्या होगा? ये 5 मेंबर होगा। तो देखिए, क्या रिंग से जस्ट बाद में पॉजिटिव चार्ज है क्या? हाँ सर, पॉजिटिव चार्ज है। तो 1, 2 और 3, क्या करना है? 1 और 3 में बॉन्ड बना दीजिए। क्या कर दीजिए? 1 और 3 में बॉन्ड बन गया। तो 1 और 3 में बॉन्ड बन गया। अच्छा, 1 पे क्या करना? ऐसा 2 डंडे लगा दीजिए। ये 4 है, ये 5, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, ये 5, और ये वाला क्या है? 2 से कनेक्टेड है ये। देखिए, ये था ना एक, एक ने 3 को पकड़ा, एक ने 3 को पकड़ा, तो 2 यहाँ पे आया। हाँ, अब 2 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। देखो देखो, 2 पे क्या है? रिंग एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी है। हाइड्राइड शिफ्ट से, हाइड्राइड शिफ्ट से या अल्काइल शिफ्ट से भी ज्यादा प्रेफरेंस किसकी होती है? रिंग एक्सपेंशन की। ठीक है, तो फिर ये 2 पे आया। अब ये 2 डिग्री कार्बन है, ये सॉरी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर 2 डिग्री है, कहीं से आजू बाजू से शिफ्टिंग हो सकती है क्या? हाँ, 1 से शिफ्टिंग हो सकती है। 5 मेंबर की रिंग हो गई, ये 5 मेंबर की रिंग हो गई। 1 से शिफ्टिंग हो गई, ये 2 पे पहुंचा, और शिफ्टिंग हुई तो ये यहाँ पे आया। अब क्या है? अब इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? देखो जरा, ये भी अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच है, और ये भी अल्फा एच है। तो ऐसे ये प्रोडक्ट बन सकते हैं कि ये इधर, एक बॉन्ड इधर, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? ये ऐसा, 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 ये यहाँ पे ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ये ऐसा। एक तीसरा पार्ट भी बन सकता है, जब ये इधर हो, और ये बॉन्ड यहाँ पर। 3 प्रोडक्ट है, समझ में आया बेटा? सिर्फ H+ हटाना था, बाकी बाद में तो मेजोरिटी का गलत है। फोर्थ क्या होगा?
खुद कहाँ GI होगा, रिंग में GI डबल बॉन्ड की वजह से शो नहीं होता। तीन प्रोडक्ट है, समझ में आया क्या? अरे मेजॉरिटी जनता का गलत हुआ है। क्या ये चीज समझ में आई बेटा? कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन अगर रिंग के जस्ट बाहर है और 4 मेंबर है तो 5 मेंबर में जाएगा ही जाएगा। 5 मेंबर में गया तो ये 2 पे गया, फिर यहाँ मिथाइल शिफ्ट हो गया, इधर आया मिथाइल से डबल बॉन्ड बने। अच्छा सवाल था ये। मेजर कौन सा होगा इनमें? हाँ भाई, सबसे मेजर कौन होगा? मेजर ये वाला हो। सबसे माइनर कौन होगा? सबसे माइनर, सबसे माइनर ये होगा। और ये वाला इन बिटवीन होगा। मेजर जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो। तो कभी डायरेक्टली बस एक चीज देख के आंसर मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये इन बिटवीन है, सबसे कम ये, सबसे ज्यादा ये इन दोनों के बिटवीन। ये दो आपको घर से करके मेरे को सेंड करना है, देखते हैं कितने लोगों के सही होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आंसर बता दूंगा इसके। 5 मेंबर है ये। होमवर्क है, 5 मेंबर है और ये 4 मेंबर वाले हैं, H प्लस हीटिंग। इनको करके आप मेरे को सेंड करेंगे बाद में, ठीक है? होमवर्क छाप लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालें, phenol rearrangement, dehydration of alcohol। हमें क्लियर है क्या बेटा ये? यस सर। हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो दिक्कत आएगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आसान लगने लगेगा सब कुछ, बार बार यही करना है, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालें, ये होमवर्क करके मेरे को सेंड करना। फिनाकोल, फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नाम रीअरेंजमेंट देखते हैं, बट है कुछ डिफरेंट इसके अंदर। कार्बोकेटाइन ही फॉर्म होता है, जैसे CH3 CH CH CH। अगर अगल बगल दो OH है, अगल बगल दो OH है तो इसको बोलते हैं पिनाकोल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल ना, पिनाकोल। अब इसके अंदर वही कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग हायर टेम्परेचर पे किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है? और पानी निकलता है, ठीक है एलिमिनेशन रिएक्शन, है एलिमिनेशन रिएक्शन, बट नाम ऐसे दिया हुआ है फिनाकोल, फिनाकोलन रीअरेंजमेंट। इसको बोलते हैं
बिना कोलोन, मैकेनिज्म एकदम सिंपल सा है। पहले ये छाप लीजिए, आपको ये चीज याद रखनी है। अगल बगल में दो OH हो, हीटिंग करी जाए तो पानी निकल जाएगा और एक डबल बॉन्ड O आ जाए। ठीक है, कीटोन जैसा है ना, कीटोन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में पहला स्टेप कोई गेस कर सकता है कि क्या होगा पहला स्टेप? हाँ भाई कबीर बताओ, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? H+ है तो पहला स्टेप क्या होगा? अरे सोनी तुम बताओ, सोनी। So oxonium ion form. ऑक्सोनियम आयन फॉर्म होगा और सबसे पहले क्या होगा, ये इस पर अटैक होगा ऑक्सोनियम आयन, और फिर ये निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक फास्ट फॉरवर्ड स्टेप कर गया। OH है और देखो ऊपर वाले प्रोडक्ट से मैच कराना है। ये अलग अलग कंडीशंस में रिएक्शन मारेगा, सेम चीजें हैं, बस एक सेकेंड ना, आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी चलेगा, प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है ना। देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चीजें सेम है, तो इससे भी अटैक कर सकते थे, इस पे भी अटैक कर सकते थे, बट मैंने क्या किया है, मैंने जो प्रोडक्ट में दिया है तो सीक्वेंस से मैंने सेकंड से हटाया है, तो उसकी वजह से कर रहा हूँ, नहीं तो किसी पे भी अटैक कर सकता। तो ये फर्स्ट टाइम पे ये H2O हो जाएगा, ये CHOH CH3। ठीक है, और अब क्या होगा, ये ऑक्सोनियम आयन निकल जाएगा। ऑक्सोनियम आयन निकला, पहले एक बार स्टेप्स देख लीजिए। ऑक्सोनियम आयन निकला तो मेरे पास में बचेगा CH3 CH, ये प्लस हो जाएगा, दिस इज CHOH CH3, और ये अगर निकला तो बस ये स्टेप बचे। ये समझ में आ रहा है क्या? पानी निकल गया, ये H2O निकला तो पॉजिटिव चार्ज ये वाले कार्बोकेटाइन बन गया इस कार्बन पे और पानी निकला। अच्छा अब क्या होगा, अब कुछ स्पेसिफिक चीज होगी क्या? यस, इसमें कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन यहीं रहेगा कि शिफ्ट होगा? शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा सर? अगर मैं इसको शिफ्ट करा देता हूं ना, इसको मैं शिफ्ट करा देता हूं तो ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है सर? ये लोन पेयर के कंजुगेशन में आ जाता है। अच्छा, तो अगर लोन पेयर के कंजुगेशन में आ गया तो क्या करेगा, ये इसको अपना लोन पेयर देगा। तो जैसे ही ये इसने अपना लोन पेयर दिया तो क्या बना, C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हीटिंग से ये H+ बाहर निकल जाएगा, ये H+ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये H+। ठीक है, तो H+ जितना कंज्यूम हुआ वो वापस मिल गया। ये समझ में आया क्या प्रोडक्ट कैसे बना? ये पहले स्टेप में H+ ने अटैक किया, फिर ऑक्सोनियम आयन बन के बाहर निकला, फिर यहाँ से ये शिफ्ट हुआ, दिस इज H शिफ्ट, फिर ये H शिफ्ट के बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बना, फिर ये H निकल गया, H+, ये है फाइनल। समझ में आया तो डन लिख दीजिए, बस बस इतना ही है और कुछ नहीं है।
थोड़ा सा सवाल और कर लेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। यहाँ तक छाप लीजिए, मैं एक बार पीछे का भी स्लाइड दिखा देता हूँ। पिनोकॉल, पिनोकॉलन, दो अगल बगल में OH है, किसी भी एक पे आपने अटैक किया, अनस्टेबल बाहर निकला, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन फिर शिफ्टिंग होगी, क्यों? क्योंकि मेरा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर बगल में है तो इसने डबल बॉन्ड बना लिया, फिर H+ बाहर निकल गया। फाइनल आंसर इज दिस। ठीक, ओके। अच्छा, इसके बारे में, रिएक्शन के बारे में क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? ये रिवर्सिबल रिएक्शन, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है आपको। क्या देखना है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में ये दिखाया था क्या मैंने, H ग्रेटर देन pH ग्रेटर देन R। ठीक है, बेटर द इलेक्ट्रॉन डोनर उतना ही बेटर माइग्रेटर होगा। यहां तक कर लिया। देखिए, कार्बोकैटायन वहां बनता है जहां सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो। ये लिख लिया क्या? अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। जितना ऑर्गेनिक को रिवाइज करोगे, मैं तो बोल रहा हूँ रोज आधा घंटा कम से कम ऑर्गेनिक को रिवाइज किया करो, बहुत इजी रहता है। और जितना आपको याद होगा उतने नए रिएक्शन समझने में आसानी होगी। अच्छा हाँ, सर ने ऐसा कुछ कार्बोकैटायन का बताया तो था ही। अभी देखो, क्या इसमें पिनोकॉल पिनोकॉलन रीअरेंजमेंट हो सकता है? यस। क्यों? अगल बगल में दो OH है। अच्छा, आप देखना, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे सिमेट्री थी, CH CH3 CH CH3। अब यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। देखो, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ फिनाइल है। तो अब किस पे अटैक करना, किस पे अटैक करना? देखिए, अगर आपने अटैक किया तो ऑब्वियस है एक को निकालोगे और वहां पे कार्बन पे ये बनेगा COH CH3, दिस इज C, दिस इज PH, दिस इज CH, ये बन रहा है। ठीक है, ये एक ये बन सकता। कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? किस वाले OH का डिहाइड्रेशन होगा जिससे स्टेबल कार्बोकैटायन बने? A और B में कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन? A और B में कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन? जिसको GO से आती है उसके लिए आसान है। A और B में हाँ मल्हार बेटा, कौन स्टेबल है? घबराओ नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे। मल्हार बताओ बेटा, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा यस स्टेबल? बी। B। क्यों बेटा? वो 3 डिग्री है ना। 3 डिग्री है। ओके, 3 डिग्री में क्या मिलता है बेटा? अल्फा H मिलता है, क्या मिलता है? 3 डिग्री क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं? तो अल्फा H होते हैं। अच्छा, जो आपने किया वो गलत किया। क्यों? क्योंकि अल्फा H से भी ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस है। ये फिनाइल है, फिनाइल फिनाइल। ये रिंग के अंदर जा सकता है, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन 3 डिग्री और अल्फा H। ठीक है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? मोर स्टेबल। मल्हार
लॉजिक समझ में आया क्या? ये फिनाइल है बेटा, बेंजीन रिंग, मेल्हार। यस सर। देखो ये ज्यादा स्टेबल है ना, अंदर जा सकता है इसके, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम कंसंट्रेटेड है क्योंकि अंदर जाएगा, और बगल से इसको अल्फा एच भी मिल रहा है, तो दिस इज लेस स्टेबल। द B1 इज मोर स्टेबल। बी वाला क्या है? ज्यादा स्टेबल। बी वाला क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो पहला वाला कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। बनेगा ना, मतलब बनेगा तो यही बनेगा, इसके भी ऐसा नहीं है कि निगलेक्ट नहीं होगा, हाँ कुछ ना कुछ तो अटैक करके ये भी बनाएंगे, बट आप जब भी रिएक्शन की बात करते हो देन यू गो फॉर दिस, यार ये चीज बनेगी। सॉरी सॉरी, कौन ज्यादा, ओ सॉरी 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 सॉरी, मल्हार का मैंने देख के क्या बोल दिया, ये ज्यादा स्टेबल है भाई, सॉरी सॉरी, बता कुछ और दिया, लिख कुछ और रहा हूँ, सॉरी सॉरी, है ना बेटा, रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाला नहीं बनेगा, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। प्लीज प्लीज इसको करेक्ट कर लो, मैंने बताया वही, बट फिर लिखते हो ऊपर नीचे करके। अरे क्यों ऊपर वाला स्टेबल है? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो रहा, तो आपके पास में जो डिहाइड्रेशन होगा वो इसका होगा, इस वाले का, और आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब क्या होगा? अब मिथाइल शिफ्ट होगा। अब क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट में क्या होता है? ये ये वाला और ज्यादा इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी, और ये C+ हो जाएगा, और ये CPH, CH3, CH3, और ये OH, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, H+ बाहर आ जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O, CPH, CH3, CH3। कितने को समझ में आई? हो गया? थोड़ा और करते हैं ना, कभी भी कार्बोकेटाइन बनाने का है तो आप देख लेना कि इस पे बने, ए पे बनेगा, जो स्टेबल होगा वो बन जाएगा। अच्छा एक सिंपल, एक फर्जी एग्जांपल कराता, उससे आपको पता चल जाएगा। सर पहले वाले में क्यों नहीं देखा? पहले वाले में बेटा दोनों सेम ही बनते हैं, दोनों सेम आइडेंटिकल है आजू बाजू। अब ये दूसरा सबने छाप लिया था ना, अरे छाप लिया तो डन लिखो बेटा, इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ध्रुवी का हुआ, पियांशु का हुआ, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट।
देखिए आपके पास में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, बताओ किस पे कार्बोकेटाइन बनना चाहिए? जिसपे 2 पीएच लगे हुए हैं, जिसपे 2 CH3 लगे हुए हैं। मल्हार, मल्हार, ओरे मल्हार, बाकी जनता भी रिप्लाई करे। मल्हार से पूछ रहा हूँ, मतलब बाकियों को नहीं करना, बाकी भी करें, टेक्स्ट तो कर ही सकते हैं। जहाँ फिनाइल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये H, this is C, this is OH, this is CH3 and this is CH3। अब क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट। क्या हो जाएगा? मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट हुआ तो CH3 COH, this is plus, this is CH। अब क्या होगा? अब डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से ये आएगा इधर, H प्लस बाहर जाएगा, आएगा समझ में प्रोडक्ट? जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन है वहीं से OH हट जाता। अरे जो स्टेबल होता वो बनता बेटा, ध्रुवी, जहां से कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता वो बनता। इसकी वजह से हमने अल्फा पे बनाया। यहाँ पे भी किस पे बना? ये ज्यादा स्टेबल था, इसकी वजह से 1 वाला बना। इसी 1 वाले को तो यहाँ पे लिया, फिर उधर रिएक्शन किया। ठीक है, प्रोडक्ट भी सबने छाप लिया। जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन है वहां पे बनता है। एक और कर लो। और आ रही है? हेलो हेलो, हाँ, एक और थर्ड है तो EH, EH, OH, EH2, OH। ठीक है, कहाँ पे H प्लस बनेगा, कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बना के मैसेज करो। ऑर्गेनिक में आपको पेन तो उठाना ही पड़ेगा, रटना थोड़ी है। टेक्निक सीख लिया आपने। जो चीजें स्टेबल होती हैं वही हम करते हैं। बनाओ बनाओ।
भाई साहब ये देखो, दो जगह पे जाना है, हम यहाँ पे गए, पॉजिटिव CH2OH। अब क्या होगा, यहाँ H शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट CH। ये प्रोडक्ट ठीक है। सर हाँ बेटा। सर हाइड्रोजन रह गया ना? हाँ इधर हाइड्रोजन, ये H शिफ्ट हुआ ना, यहाँ H शिफ्ट हुआ तो हाइड्रोजन, वो खैर हाइड्रोजन को तो ज्यादा नहीं बनाते अपन, ठीक है, बट अंडरस्टूड था हाइड्रोजन। अरे यहाँ दो थे ना, दो से यहाँ एक हो गया, और बाकी वाला किधर गया, इस पे, तभी तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। ठीक है, अब थोड़े से और बेटर सवाल कराते। स्टेबिलिटी देखना बहुत जरूरी है, कार्बोकैटायन वहां पे जाएगा जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा दिया है, ये देखना, OH है, OH, ठीक। अब ध्यान से सुनो, H प्लस ऐड किया, पिनाकॉल पिनाकॉलन रीअरेंजमेंट होना है। अब मेरे पास में सर, मैं किसको पॉजिटिव चार्ज दूं, किधर कार्बोकैटायन, अल्फा पे बनाऊं कि बीटा पे? सो देखिए रेजोनेंस हो नहीं रहा, अपन दो चीजें देख लेंगे। सर मैं इस पे भी बना सकता, तो ऐसा बन गया, या सर ऐसे इसको लेके यहाँ पे बना लूं, ये भी अच्छा ऑप्शन है सर। अब देखो, समझ में आया क्या कुछ, कौन सा ज्यादा बेटर होगा, ए की बी, कौन ज्यादा स्टेबल है? ए वाला अल्फा एच काउंट करो, रेजोनेंस है नहीं, अल्फा एच काउंट करेंगे तो बी वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बी, अब कार्बोकैटायन बनाओ पहले तो, सबसे पहला टास्क क्या है, कार्बोकैटायन बन गया, बहुत बढ़िया। अब सर शिफ्टिंग से पहले, सर अगर चार मेंबर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, कार्बोकैटायन है, तो ऑब्वियस है सर क्या हो सकता है इसमें, रिंग एक्सपेंशन, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो सर हम क्या कर देंगे, एक और तीन में बॉन्ड बना देंगे, तो ऐसा ये चोटी इधर, ये एक और ये तीन, तीन से फिर चार, फिर पांच, और फिर ये दो, बात समझ रहे हैं? दो, अच्छा, तो हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज किधर जाता है, दो पे, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, दो पे, बस हो गया। इसको इसको भी फायदा हुआ ना, इसको फायदा क्या हुआ, रिंग में एक्सपैंड हो गया, पॉजिटिव चार्ज दो पे, अब दो पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके नीचे जा सकता। अब बनाओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा।
अरे समझ में आया क्या? डबल बॉन्ड बन गया। सर ये दो डंडियों को क्यों नहीं आपने शिफ्ट किया? अरे जरूरत कहाँ है, जगह कहाँ है? जगह है ही नहीं, कहाँ शिफ्ट करेंगे? और ज्यादा मजा तो इसमें है। क्यों? लोन पेयर मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ बना, मॉस बॉन्ड बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हो गया ना? डन लिखूं मतलब? ओके। 4 मेंबर से 5 मेंबर, पिनोकॉल रीअरेंजमेंट। सबसे पहले उसका डिहाइड्रेशन होता है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। अब जिसको कार्बोकेटाइन नहीं पता है प्लीज जीओसी रिवाइज करो, नहीं तो ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं आएगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ से होती, क्यों होती, नहीं पता तो नहीं होगा। बट हाँ इतना पता है कि अगर आपको ये चीज का आइडिया नहीं है, आप वापस लेक्चर देख सकते हो। ये बताओ, यहाँ पे सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? यहाँ पे सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? तो कोई प्रेफरेंस होगी क्या कार्बोकेटाइन बनाने की? नहीं सर, कहीं पे भी आप कार्बोकेटाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे बना दिया मैंने। अब क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनाया, अब क्या होगा? रिंग एक्सपैंड करेगी। देखो रिंग है, रिंग के बगल में मैंने पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3, 1 और 3 में बॉन्ड बना लीजिए। तो ये वाली रिंग कौन सी? ये वाली 5 हो जाएगी, ये वाली तो 4 ही रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 जुड़ा है 3 से, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये है 1, यहाँ पे है 2, 2 से जुड़ा हुआ है OH, ये फिर 4, फिर ये 5, 5 से ये 2 पे पॉजिटिव चार्ज, 2 से पॉजिटिव चार्ज, ये आया क्या? हाँ एंड में H प्लस। कितनों को समझ में आ गया ये? एक और बार क्यों होगा भाई? बगल में सी डबल बॉन्ड ओ बन रहा है ना, सी डबल बॉन्ड ओ मिल बनना ज्यादा फायदेमंद है। देखो पहले तो कभी ऐसा होता था सी डबल बॉन्ड ओ मिल रहा तो अपना बड़ा रिंग छोटे में भी चला जाता था, सी डबल बॉन्ड ओ बन रहा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी ऐसे। हाँ प्रियांशु। सर हम इसमें और एक बार रिंग एक्सपेंशन कर सकते थे ना? नहीं नहीं इसमें नहीं होता, एक और बार नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज 2 पे गया ना, जैसे ही पॉजिटिव देखो, सबसे अगर शिफ्टिंग की बात हो ना, शिफ्टिंग तो रिंग एक्सपेंशन इज मोर देन योर H शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट।
अब इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके जो पॉजिटिव कैटायन जो है कैटायन उसको डबल सी डबल बॉन्ड O बनाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट इस साइड जाएगा। ये जो OH है पिनोकॉल पिनोकॉलन रीअरेंजमेंट बनाना है आपको, तो ऑब्वियस है दूसरा में क्या बनाना है, ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो स्टेबिलिटी बन गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये बस एक ही बार एक्सपेंशन होता है, इसमें एक ही बार एक्सपेंशन होता। ये वाला ट्राई करके देखो, सॉरी एक सेकेंड स्लाइड्स बढ़ा देते हैं। इसमें 2 बार एक्सपेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पिनाकॉल पिनोकॉलन रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। हाँ, डिहाइड्रेशन विहाइड्रेशन हो तो कुछ देखा जा सकता है। Okay. ये सारे के सारे आप घर से करेंगे, ये सब आप घर से करेंगे। एक ही बार एक्सपेंशन होगा, ये भी ट्राई कर सकते हो। ये है, ये भी कर लो। देखिए इस सेन में क्या है, ये तो मैंने 4 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 5 मेंबर सिमेट्रिकल लिया है। यहाँ पे कार्बोकैटायन वहां बनेगा दी रिंग which has less strain, जिसके पास लेस स्ट्रेन है उस पे कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो 4 और 5 मेंबर है, कार्बोकैटायन 5 पे बनेगा। ये 6 मेंबर है, ये 5 मेंबर है, कार्बोकैटायन यहाँ पे। ठीक है, सेम वो डिट्टो का डिट्टो आपको C डबल बॉन्ड O बनाना है। अब जरा ट्राई करिएगा इसको, है ना। ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाएगा, ये कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, इधर बनेगा। एक लास्ट और दे, लास्ट इसमें कहाँ पर बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनाने के लिए, सुनो, C डबल बॉन्ड O बनाने के लिए ज्यादा, अगर C डबल बॉन्ड O बन जाए तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। दूसरी बात, उल्टा C डबल बॉन्ड O बनाने के लिए रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मार सकता है। यहाँ तक छाप लीजिए। ठीक है, कर लेंगे क्या ये? ओके, एक दूसरा मैं आपसे एक सवाल और करा देंगे, बात कराएंगे वो। नेक्स्ट डालिए। नेक्स्ट मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें रट भी जाएंगी।
बार बार रिवाइज करते रहो, रट जाएंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, डायोजोलाइजेशन रिएक्शन, डायोजाइलेशन रिएक्शन, डाइअज़ोलाइजेशन, डाइअज़ोलाइजेशन रिएक्शन। क्या है ये? डाइअज़ोलाइजेशन रिएक्शन। ये होती है अमाइन रिएक्शन। क्या होती है? ये रिएक्शंस अमाइन की होती है। वो पहले वाला किस पे था? वो तो अल्कोहल पे देख रहे थे अपन। अच्छा, अब डाइअज़ोलाइजेशन का मिक्सचर क्या होता है? डाइअज़ोलाइजेशन का मिक्सचर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ये होता है NaNO2 प्लस HCl। क्या होता है? NaNO2 प्लस HCl। दिस इज डाइअज़ोलाइजेशन रिएक्शन का ये रिएजेंट है। ठीक है, सो 1 डिग्री पे परफॉर्म होता है, 1 डिग्री अमाइन पे रिएक्शन ऑन 1 डिग्री अमाइन पे अपने को ये रिएक्शन करना है। तो सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन बाद में डालेंगे। 1 डिग्री अमाइन ये होता है ना, 1 डिग्री अमाइन एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। सबसे पहले क्या होता है? ये जो आपका रिएजेंट है, कौन? NaNO2 और HCl, ये लोग कुछ काम करते हैं। अच्छा, ये क्या काम करते हैं जरा ध्यान से देखो। ये Na प्लस है, ये माइनस है, ये HCl, Cl माइनस। तो ये जो N डबल बॉन्ड O, ये माइनस है, ये H के साथ जुड़ जाता है, ऐसा अदला बदली हो जाती है और ये हो जाता है NaCl। बहुत सही। लेटर स्टेज में क्या और क्या होता है कि HCl डाला है आपने तो H प्लस और होंगे, तो इस पे H प्लस और आते हैं। H प्लस आने की वजह से क्या हो जाएगा? ये O, ये H, ये ऐसा सीन हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको पता है, ये तो वाटर वाला है, तो ये वाटर वाला क्या हो जाता? ये निकल जाता और H2O और आपको मिलता है N डबल बॉन्ड O। अब क्या इसके साथ में पॉजिटिव चार्ज, ये वाटर निकला पॉजिटिव चार्ज इस पे, तो ये आपको बना। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोसोनियम। इसके अंदर एक खाली डिब्बा रहता, वेकेंट ऑर्बिटल, इसमें एक खाली डिब्बा होता। ये NaNO2 और HCl जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो आपको नाइट्रोसोनियम मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोसोनियम। तो बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम। N डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर और ये एक वेकेंट ऑर्बिटल। छापा यहाँ तक? रिएक्शन वही चल रही है, कार्बोकटाइन वाली ही चल रही है। हम अमाइन में भी कार्बोकटाइन फॉर्म कर सकते हैं। पहले ये रिएजेंट के अंदर ही रिएक्शन होके ये नाइट्रोसोनियम आयन बना देता है। यहाँ तक होते से डन लिखो। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोसोनियम आयन बना। अब मैंने किस में डाल रखा है इसको? इसको डाल रखा है
1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन में मैंने डाल रखा है। तो NH2 और मेरे पास में है नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन में होता, ये मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको, आगे मैकेनिज्म कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्ट देखना है। ये देखो खाली डिब्बा, लोन पेयर, अटैक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लवर है, तो अटैक हुआ तो R N, this is H, this is H, this is N, this is double bond, एंड ये दोनों जुड़ गए और ये जुड़ गए, तो इस पे इसके तो भर गया ना, तो इस पे अगर 4 बॉन्ड बना दिया तो ये प्लस हो गया। अब इसमें क्या होता, अब इस वाले पार्ट में क्या होता कि इससे ये बनता, एक H प्लस निकल जाता, तो फिर ये बस मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको, फाइनल चीजें कैसे क्या हुआ ये बताया जा रहा है, आपको फाइनल चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक किया क्या? आप देखो, आपको फाइनल चीज याद रखनी है, ये N, ये N, ये डबल बॉन्ड, ये था। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है, देखो, तो मुझे H दो, मैं तुम्हें अल्कोहल दूंगा, इसमें होता टॉटोमेरिक। ये जो यहाँ जो H है ये पहुंचता है यहाँ, ठीक है, ये N, इनके बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड, ये N, ये OH, ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ये ठीक, ऑक्सीजन पे चला गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें और H प्लस की वजह से क्या होगा, ये दिस इज R N डबल बॉन्ड N, दिस इज OH2 प्लस। अब थोड़ा सा भी हीटिंग हो तो यू वुड बी गेटिंग दिस, पानी निकला, इस पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक छापो बेटा, आपको ये सब चीजें याद नहीं रखनी है, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है, पता चला ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है। आप इसी में पूरा अपना दिमाग लगा रहे हो, हे भगवान ये कैसे हुआ, ये इधर ही क्यों चला, वहां पे भी चल सकता था, ऐसे भी हो सकता था। नहीं, ये मिली है अपने को, रिएक्शंस मिली है, अब उनको समझाने का तरीका है, यार मेजर प्रोडक्ट ये बना हुआ है तो ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो रिएक्शंस बताई जा रही है स्टेप टू स्टेप फॉरवर्ड उसको देखो। यहाँ तक छाप लिया गया सभी ने? बस एक फाइनल चीज बता रहा हूँ, वो बस याद रखनी है आपको, एक फाइनल चीज बता रहा हूँ वो याद रखनी है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अब इनमें बन जाएगा ये R ट्रिपल बॉन्ड और ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि इसका लोन पेयर है, इसके पास खाली डिब्बा है, तो खाली डिब्बे में लोन पेयर भर देगा, लोन पेयर भरेगा तो पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोसेस होती है, आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसी को बोला जाता है डायअजोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, डायअजोनियम आयन। बस समझ के खुश हो जाओ। हाँ, रिएक्शन के नाम याद रखना है, रिएक्शन के नाम याद रखना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फिनोल्फोन रीअरेंजमेंट, डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन, डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ये डायज़ोनियम आयन होता। यहाँ तक छापा क्या?
आपसे रिएक्शंस नहीं, एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं पूछेगा, बट अगर आपको देखा हुआ है 2-3 बार तो यू वुड बी फाइंडिंग इट वेरी। अब क्या होता है जब टेम्परेचर वेम्परेचर थोड़ा सा हाई करते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है और ये देखो ये निकल जाएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ये बनेगा N2 गैस, रिएक्शन इज फॉरवर्ड, बाहर निकलेगा N2 गैस है तो रिएक्शन इज फॉरवर्ड। क्या मिला, क्या मिला, कार्बोकैटायन। तो ये जितनी भी लड़ाई करी अपन ने किसके लिए करी, कार्बोकैटायन के लिए करी। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिएजेंट देखना, अच्छा ये है NaNO2HCl है, बस R प्लस बना। अरे समझ में आ रहा क्या, R NH2 और आपने NaNO2HCl डाला तो R प्लस बनाना है, दैट्स इट, सिंपल, एकदम सिंपल है। हुआ इतना, तो ये बताइए क्या मिलेगा इससे, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, कोई माइक ऑन करके बताना चाहे। अरे वो जितने भी रिएक्शन थी भूल जाओ, ये बताओ फाइनल चीज याद रखो, क्या मिलेगा, ये डायस्टराइजेशन मिलेगा, डाइसोनियम आयन आएगा, ये R, ये N, ये ऐसा बनेगा, फिर ये सुमंतर होगा, R प्लस होगा, दैट इज सॉरी R क्यों लिख रहा हूँ मैं, CH3 लिख देता हूँ, CH3 होगा, फिर CH3 प्लस N2 प्लस, बस ये NaNO को HCl देखो, अमाइन देखो, बस 1 डिग्री अमाइन है, ये क्या है 1 डिग्री अमाइन, नहीं समझ रहा, कार्बोकेटाइन, क्या बनाना है, कार्बोकेटाइन, ये CH3 प्लस कार्बोकेटाइन बनाना है, ये सब फर्जीवाड़ा, बट ये समझने के लिए जरूरी है हो क्या रहा था, HCl हुआ, फिर H प्लस हुआ, वाटर निकला, फिर नाइट्रोसोनियम आयन बना, नाइट्रोसोनियम आयन ने प्राइमरी अमाइन से लोन पे ये बना, H प्लस ऐड हुआ, टोटोमेरिज्म हुआ, फिर फाइनली ये ऐसा डायजोनियम आयन बना, फिर इससे N2 निकला, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक है। आपने बस गाजर मूली ब्रेड वेड जो भी है लाके मम्मी को दे दी, मम्मी ने मस्त रेसिपी बना के दिखा, अब क्यों बनाया, कैसे बनाया, कितने देर आंच रखा, कितना क्या किया, मुझे मतलब नहीं है, बट हाँ अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन कहाँ से आया, एक अमाइन का नाइट्रोजन, एक डाइजोनियम, ये NaNO2 का नाइट्रोजन, ठीक, ये बताओ क्या मिलेगा,
अरे बताओ क्या मिलेगा? भाई साहब ये CH ऑर्गेनिक आसान होती, बस थोड़ी चीजें याद रखनी, बस हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। CH3 सॉरी NH2 निकला कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये 1 डिग्री अमाइन पे होता, किस पे होता? 1 डिग्री अमाइन पे। अरे आगे क्या सर, ये कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस हैं और हमने ये चीज कर दी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, सबको क्लियर है? डन लिखो फटाफट। फिनोल फिनोल ने रीअरेंजमेंट किया था ना, वही करने के लिए वापस इसको करना है। देखो फ्राई करना अलग होता है, बेक करना अलग होता है। एक होता है सब्जी को गर्म कर दो, एक ओवन में डाल दो, डिफरेंट प्रोसेसेस है। तो हमने फिनोल पढ़ा था, अब है बेंजनॉव रिएक्शन। क्या नाम है? बेंजनॉव रिएक्शन। बार बार देखोगे याद हो जाएगा। CH3 CH3 OH CCH3 CCH3 एंड NH2। इसमें मैंने डाला NaNO2 HCl। बताओ बेटा कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा? कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा? बोलो प्रियांशु। यस सर। NaNO2 HCl डाला, हाँ बताओ। सर वो OH के पास। OH के पास में बने, OH के पास या NH2 के पास? पहला पहला फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? ये NaNO2 दिखे ना, तो जो प्राइमरी अमाइन है उसको हटा के सिर्फ और सिर्फ हाँ आगे सर, हाँ सर, NH2 के पास। NH2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? ये फर्स्ट स्टेप में जैसे उसमें अपन स्टेबिलिटी देखते थे फिनोल फिनोल में, यहाँ पे मैंने ये रिएजेंट चेंज मार दिया, तो बस ये बनेगा और N2 गैस जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा? सर मिथाइल शिफ्ट। शिफ्ट, कार्बोकेटाइन है, अब इंटरमीडिएट्स आ गए। अब इंटरमीडिएट्स आ गए तो इंटरमीडिएट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? शिफ्टिंग। तो ये CH3, ये यहाँ पे ये CH3 CH3 और ये OH। अभी फायदा क्या हुआ इसको? यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना, सो आपके पास आया C डबल बॉन्ड OC और ये तो 3 डिग्री है। कितनों को समझ में आया बेटा? ये जो पहले डायजोटाइजेशन किया है वो अगर मैं नहीं भी बताता, मैं सिर्फ इतना बता देता कि NaNO2 HCl डालेगा तो प्राइमरी अमाइन को हटा के एक पॉजिटिव चार्ज डाल देना, बस वही काम है। ये जो इतना बड़ी बड़ी चीजें बताई ये कुछ काम की नहीं है, बस इतना है। NaNO2 HCl है, प्राइमरी अमाइन हटेगा और वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अभी यही है। अब ये बेंजनॉव रिएक्शन में यही काम होता है। अब ये किससे सिमिलर है? दिस इज सिमिलर टू फिनोल फिनोल। अब क्लियर है बेटा? पुरानी चीज है, पॉजिटिव चार्ज, शिफ्टिंग कर लेना, आंसर आ जाएगा। शिफ्टिंग कर लेना, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी? सिमिलर रिएक्शन एकदम, मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, ठीक है। जहां पे NaNO2 सॉरी NaNO2 HCl देख लो तो प्राइमरी माइन को हटा के कार्बोकेटाइन बना, तो एक ये
लास्ट है ना, खत्म कर दें। NH2 है, ये OH है, NaNO2 HCl डाला। सर ये तो पिनोकोलन जैसा फीलिंग है, डेंजन ऑफ रिएक्शन है, ये डाला तो कार्बोकटाइन पूरी दुनिया को पता है कहाँ बनेगा, कार्बोकटाइन यहाँ, ये OH होगा। अब क्या होगा, शिफ्टिंग होगी सर, शिफ्टिंग होगी, बहुत बढ़िया। किसने शिफ्ट किया, हाइड्रोजन ने शिफ्ट किया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ये पॉजिटिव इधर तो क्या बनेगा, ये इधर और ये इधर। आएगा समझ में, प्रोडक्ट समझ में आ गया। ये प्रोडक्ट कैसे बना, NaNO2 HCl देख लो सर, उसमें क्या होता था, उसमें होता था H प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 एट हायर टेम्परेचर्स। ठीक है, आपको बस रिएजेंट्स याद रखना है। अगर प्राइमरी अमाइन है, हाँ सर NaNO2 है, फटाफट कार्बोकटाइन बना दो, फिर तो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट से प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आया सबको। खत्म करें आज का लेक्चर, अच्छे से रिवाइज करना, जो होमवर्क दिया है वो करना, और ऑर्गेनिक अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक सबसे हार्ड लगेगा। इतने नाम है, बार बार देखो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, रिएक्शन देख लो, पूरी ऑर्गेनिक आएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं थक गया, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप कर सकते हैं। आउट प्रियांशु, हाँ डाउट वापस मेरे को भेजो ना, हमारा चैट नहीं मिलता बहुत। वेरी गुड, अच्छा सवाल है, एक बता दो।